बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, जिसमें से हमने स्टडी वो कर लिया था टेक्निक्स टू स्टडी सेल के सेल को स्टडी करने के लिए जो जो टेक्निक्स थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, ये होती है टफ और ये होती है परमेएबल। सेल वॉल के लिए आपने तीन बातें याद रखनी है कि ये नॉन लिविंग होती है, इसके अलावा ये सख्त होती है और लास्ट वन ये होती है परमेएबल। इस परमेएबल का मतलब है हर चीज को इजाजत दे देती है कि वो उसके आर पार जा सके। तो तीन चीजें हमारे पास सेल वॉल के बारे में, नॉन लिविंग, टफ एंड परमेएबल। अच्छा, ये प्लांट्स में भी पाई जाती है, एल्जाई में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। एल्जाई और प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, जबकि फंजाई में जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन से, और बैक्टीरिया में जो बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है बैक्टीरिया में, फंजाई में बनी होती है काइटिन से, एल्जाई और प्लांट्स में हमारे पास बनी होती है सेल वॉल सेलुलोज से। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के जानवरों में हमारे पास सेल वॉल पाई जाती है और इनमें जो मटेरियल है वो मैंने बता दिया कि किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखें तो सेल वॉल की तीन लेयर होती हैं। सेल वॉल हैज थ्री वॉल्स, तीन वॉल्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला सेल वॉल की वो वाली वॉल है जो कहां पाई जाती है, आउटर साइड, सबसे बाहर पाई जाती है, और ये वर्क करती है द सीमेंटिंग लेयर। दो सेल्स के बीच में वर्क करती है द सीमेंटिंग लेयर। अब देखो, प्लांट में ये वाला सेल है और दूसरा ये वाला सेल है, इन दो सेलों को बीच में से जिस लेयर ने जोड़ा हुआ है, सीमेंट की तरह जोड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला जो होती है वो आउटर साइड में पाई जाती है और वर्क करती है द सीमेंटिंग लेयर। इसके अलावा ये मिलकर बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड से, ये इसको हार्ड बना देते हैं। तो मिडल लेमिला। अच्छा, अभी आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिडल का मतलब तो बीच में होता है, तो यहाँ बीच में क्यों नहीं आ रही है। इसको मिडल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दो सेल के मिड में पाई जाती है, एक सेल ये वाला है, दूसरा सेल ये वाला है, इन दोनों के मिड में जो होती है उसको हम कहते हैं मिडल लेमिला। आउटर साइड जो होती है वर्क करती है सीमेंटिंग लेयर, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी वॉल। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। हमारे पास जो सेल के अंदर का मटेरियल है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को खुद बनाता है। अंदर सेल वॉल बनती है, फिर अंदर से बाहर आके डिपॉजिट होने लग जाती है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल। जो पहली वाली वॉल है ना, ये ऑटोमेटिक बन जाती है जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। सेल डिवीजन के जब हो रहा होता है उस वक्त मिडल लेमिला बन जाती है, लेकिन जो प्राइमरी वॉल है ये सेल खुद बनाता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। अच्छा, जो यंग सेल्स होते हैं उनमें ये पतली होती है, जो मैच्योर सेल होते हैं तो उनमें ये मोटी हो जाती है आस्ते आस्ते। ये बनी होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से। इसके अलावा मैंने बताया कि ये मटेरियल अंदर बनता है फिर बाहर जाके डिपॉजिट होता है। तो जहां पर मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो पाता वहां पर कुछ रास्ते रह जाते हैं और उनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा से सेल क्या करता है, ये सेल करता है कम्युनिकेशन। यहां मैंने बनाया नहीं है, वैसा अगर इनको रास्ता बीच में बना दे तो जहां पर सेल वॉल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और यहां से सेल क्या करता है, सेल यहां से करता है कम्युनिकेशन। तो सबसे बाहर वाली हमारे पास आउटर दी मिडल लेमिला, उसके बाद उसके अंदर जो होती है वो हमारे पास होती है प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो लेयर है वो कौन सी है, सेकेंडरी वॉल। ये कहां पाई जाती है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। सबसे बाहर होती है मिडल लेमिला, उसके अंदर आगे प्राइमरी वॉल। अब इसके बीच में जो होती है वो होती है सेकेंडरी वॉल। फिर अंदर वाले हमारे पास आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में जो पाई जाती है वो हमारे पास होती है सेकेंडरी वॉल। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वाले टिश्यूज में पाई जाती है। प्लांट्स की बॉडी में जो हार्ड टिश्यूज होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। ये बनी होती है लिग्निन से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से और वैक्सेस से। ये सब मिलकर इसको हार्ड बना देते हैं।
इसके अलावा फंक्शन देखें, लेयर तो आपको समझ में आ गई होगी, मिडल सबसे बाहर वाली लेकिन दो सेल के मिड में, इससे अंदर होगी प्राइमरी वॉल, सबसे अंदर होगी सेकेंडरी वॉल। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन। या सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं? ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये हार्ड होती है तो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ये एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल की शेप इस तरह है, तो इस वजह से सेल को भी स्पेसिफिक शेप मिल रही होती है, उसकी शेप इरेगुलर नहीं हो रही होती। इसके अलावा ये हार्ड होने की वजह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसकी नेचर देखें तो नेचर इसकी होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जो नेक्स्ट है फिलिक, इसका मतलब होता है लविंग। ये वाटर को लव करती है, वाटर को अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर से अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है, और प्लांट के जो सेल है उसको वाटर मिल जाता है, इसकी हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया सेल वॉल। सेल वॉल हार्ड होती है, टफ होती है, और इसके अलावा ये नॉन लिविंग भी होती है। तीन लेयर्स की होती हैं। सबसे पहले होती है इसके हमारे पास मिडल लेविला, जो सबसे बाएं और दो सेल के मिड में पाई जाती है। इसके अलावा ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल होती है वो सेल खुद बनाता है, और जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और ये बनी होती है सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज से। लास्ट वाली जो लेयर है हमारे पास सेकेंडरी वॉल, ये मिलकर बनी होती है लिग्निन, वैक्सिस और सॉल्ट से, और ये कहां पाई जाती है? ये प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके और प्राइमरी वॉल के बीच में पाई जाती है, सबसे अंदर ये वाली वॉल होती है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? ये प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक शेप, प्रोटेक्शन, और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वाटर को अट्रैक्ट भी करता है। और सेल वॉल जो कि हमारे पास एनिमल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में होती है, एल्जाई में, फंजाई में और बैक्टीरिया में पाई जाती है।